राधे राधे दोस्तों, और कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए मैं आपको एक लक्ष्मी जी की कहानी, और जिस तरह से हम करते हैं पूजा कार्तिक के महीने में, उस तरह से मैं बताती हूँ। नंबर वाइज हम कैसे कहानी कहते हैं। तो मैं आपके सामने अपनी कहानी सुनाऊंगी। सबसे पहले गणेश जी की कहानी बोलते हैं, उसके बाद लक्ष्मी माता की, उसके बाद नित्य की, और उसके बाद धीरे धीरे 4-5 कहानियाँ ये चलती रहती हैं। मैं आपको सुनाती हूँ। सबसे पहले गणेश जी की कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। तो सुनिए। तो बोलो गणपति महाराज जी की जय। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज़ बनाए रोज़ गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली मेरे पत्थर के गणेश गढ़ दो। तो मिस्त्री तो बोले जितने में तुम्हारे गणेश जी बनाएंगे उतने में दीवार न चिनेंगे। तो बुढ़िया को गुस्सा आया। बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब तो उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिन्ह और ढवा दें, चिन्ह और ढवा दें। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, बोला आज कुछ भी नहीं किया। तो मिस्त्री बोले बुढ़िया माई आई थी, वो कह रही थी मेरे पत्थर के गणेश गढ़ दो। तो हमने नहीं गढ़ा। तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तो सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया। सेठ ने कहा हम तेरे सोने की गणेश जी बना देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। तो सेठ ने बुढ़िया के सोने की गणेश जी गढ़ा दिए। उनकी दीवार सीधी हो गई। तो जैसे सेठ की दीवार सीधी हो गई, वैसे सबकी दीवार सीधी करना कहते सुनते होंकार भरते की। इसके बाद हम लक्ष्मी माता की कहानी बोलते हैं। तो बोली लक्ष्मी माता की जय। एक ब्राह्मण था, पीपल में रोज जल चढ़ावे था। पीपल में से एक लड़की कहती पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। तो ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली क्यों सूखे हो। ब्राह्मण बोला पीपल में से एक लड़की कहती है पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। अगले दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। तो लड़की बोली मम्मी मैं छानूंगी, माँ मैं छानूंगी। तो बोली ना बेटी तू पावनी बेटी धुली धुली हो जाएगी। कि ना माँ मैं ही छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए। तो माँ ने मना करा ना बेटी पावनी बेटी उंगली जल जाएगी। बोली ना माँ मैं ही बनाऊंगी। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिला दिया। और दिन तो भूखे रहते थे, उस दिन पेट भर भर के खाया। आया भाई जीजी मुझे तो भूख लगी है, खाना खाऊंगा। तो ब्राह्मणी सूखने लगी, सबने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी। तो लड़की बोली माँ क्या बात है। तो बोली कि तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। तो वो रसोई में वही 36 प्रकार के भोजन बनाकर लाकर मामा को जिमा दिया। तो मामा खा के बोला माँ बहन ऐसा खाना तो कभी नहीं खाया जैसे आज खाया है। तो बहन बोली तेरी पावनी भांजी ने बनाया है। तो तेरी पावनी भांजी ने बनाया है। शाम हुई, चौका माँ से बोली कि माँ चौका लगा के कोठे में दीवा जला दियो। चौका लगा के कोठे में दिया जला दियो, मैं वहाँ सोऊंगी। तो ब्राह्मणी ने वहाँ सो गई। तो सब लोग सो गए। आधी रात को उठी, चारों तरफ आँख फिराई, धन ही धन हो गया। जाने लगी तो बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बोला बेटी तू कहाँ चली। बोली मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटी थी, दरिद्र दूर करने आई थी, तने करवाना है तू भी करवा ले। तो उसने भी चारों तरफ को आँख फिराई, धन ही धन हो गया। बाहर सुबह हुई तो पूछी कि पावनी बेटी कहाँ गई, पावनी बेटी कहाँ गई। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बोला वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरे भी दरिद्र दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता जैसे उस ब्राह्मण का दरिद्र दूर करा वैसे सबका करियो, कहते सुनते हुंकार भरतेगा। अब इसके बाद हम नित्यनेम की कहानी बोलते हैं। तो देखिए नित्यनेम की हमारी कहानी डेली होती है, तो ये कहानी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए नित्यनेम बाबा की जय। एक छोटी सी लड़की थी, नित्यनेम की पूजा करती थी। तो भावज बोली काम की न धाम की, सारे दिन नित्यनेम करती रहती है। तो लड़की एक टांग पे खड़ी होकर बोली हे नित्यनेम बाबा जो सच्चे मन से धाती हूँ तो सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो जाओ। तो भगवान का सिंहासन डोला। छोटी सी लड़की तब कर रही है तो आले में विराजमान हो गए। तो जब लड़की ने देखा गया आले में नित्यनेम बाबा की मूर्ति रखी है, तो अब आवाज़ देने लगी भाभी देख नित्यनेम बाबा, माँ देख नित्यनेम बाबा। तो अब भाभी भी ध्यावे, माँ भी ध्यावे, हे नित्यनेम बाबा जैसे छोटी सी लड़की का सत रखा वैसे सबका रखना, कहते सुनते हुंकार भरतेगा। 3 कहानी हमारी ये बहुत ज़रूरी होती है। इसके बाद आती है हमारी तुलसा माता की कहानी, गंगा जमुना की कहानी।